नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर। थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने पहले ही इन दो देशों के बीच में सीज फायर करवाया था। लेकिन अब जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है और दोनों देशों के बीच में जो है शिव मंदिर को लेकर लड़ाई चल रही है। जो युद्ध विराम का समझौता ट्रंप के द्वारा करवाया गया था वो टूट गया है और एशिया में एक बार फिर से ये बड़ी जंग छिड़ गई है। बताया जा रहा है कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर जो है F-16 से एयर स्ट्राइक की है। अब ये जो सीमा है एक बार फिर से थाईलैंड और कंबोडिया की सुलग उठी है और बताया जा रहा है कि तड़के की ये खबर है जब थाईलैंड की रॉयल एयरफोर्स ने बॉर्डर पर F-16 लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक कर दिया। शनिवार से रविवार से ही दोनों देशों के बीच में टकराव की खबरें आ रही थी और इस हमले में अब तक जो है एक थाई सैनिक की मौत हो गई है, जबकि 4 जो है घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएशन के बाद सीज फायर के बावजूद थाईलैंड ने एक बार फिर से कंबोडिया की सीमा पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। थाई सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल विथाई सुवारी ने यह कहा है कि थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी विवादित सीमा पर हवाई हमले किए हैं। इससे पहले दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया था। थाई सेना ने कंबोडिया बॉर्डर पर F-16 को तैनात कर दिया, कंबोडिया के बॉर्डर पर हमला कर रही है। थाईलैंड की सेना ने अपने एक बयान में बताया है कि उबोन रत्वाथानी प्रांत के सबसे पूर्वी इलाके में 2 जगहों पर हुई नई झड़पों में कम से कम एक थाई सैनिक मारा गया है और 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। अब देखिए, जो ये पूरा सीमा विवाद है वो जुलाई में 5 दिन के युद्ध में बदल गया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आना पड़ा था। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सीज फायर का समझौता उनके साथ मिलकर करवाया था। ट्रंप जो है अक्टूबर में कुआलालंपुर में दोनों देशों के बीच एक बड़े सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर के खुद गवाह भी बने थे। लेकिन जो सीज फायर है वो 2 महीने भी नहीं चल सका। थाईलैंड ने कंबोडिया पर भड़काऊ कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया है। थाईलैंड के एक प्रमुख अखबार की अगर माने तो रॉयल थाई आर्मी के कमांडर ने कई इलाकों में थाई और कंबोडियाई सीमा पर बढ़ते टकराव की सूचना दी है। अब जो थाई सेना है उनके नियमों के तहत जवाब दिया है और नागरिकों को निकालने में मदद के लिए वहां पर तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। अब दोनों देशों के बीच में जो ये विवाद है वो फ्रांसीसी उपनिवेश काल से चला आ रहा है, यानी कि आज का नहीं है। सीमा पर कई मंदिर और जमीनों पर दोनों देश जो है अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। इसी साल जुलाई में दोनों देशों के बीच में 5 दिन की लड़ाई थी जो कि युद्ध में बदल गई थी। 43 लोगों की मौत हुई थी और 3 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए थे। इसके बाद अक्टूबर 2025 में अमेरिका और मलेशिया की मीडिएशन के बाद एक सीज फायर का समझौता होता है। ताज़ा झड़पें हाल ही के वर्षों में सबसे गंभीर मानी जा रही है। दोनों देश एक दूसरे को दोष लगा रहे हैं। फिलहाल तनाव कम होने का कोई संकेत यहाँ नहीं मिल रहा। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता माली सोचेता की अगर माने तो थाई सेनाओं ने सोमवार सुबह प्रीह विहियर और ओडर मीची के बॉर्डर वाले प्रांतों में कंबोडियाई सैनिकों पर हमला किया। थाईलैंड के टैमोन थाम मंदिर पर टैंकों से कई गोलियां चलाने और प्रीह विहियर मंदिर के पास के दूसरे इलाकों पर हमला करने का आरोप लगा है। उनका कहना है कि कंबोडिया ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। ओडर मींचे जो है प्रांतीय प्रशासन के कंबोडियाई प्रवक्ता मेट मिस फेकड़े ने कहा है कि सदियों पुराने तमोन थाम और ताक्रबेई मंदिर के इलाकों में गोलीबारी की खबर है। बॉर्डर के पास रहने वाले कई गांव वाले सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। थाईलैंड के 2nd आर्मी रीजन ने अपने एक बयान में कहा है कि इस लड़ाई के बाद से थाईलैंड में लगभग 35,000 लोगों को कंबोडिया के पास वाले बॉर्डर के इलाकों से निकाला गया है। यानी कि इस लड़ाई की वजह से दोनों ही देश के जो आम नागरिक है उन्हें भुगतना पड़ रहा है, घरों से बेघर हो रहे हैं, खाना पानी को लेकर भी उनके जीवन पर संकट है। थाई सेना ने कंबोडिया सेना पर
बुरीराम प्रांत में आम लोगों के इलाके की ओर BM-21 रॉकेट दागने का आरोप लगाया है, जिसमें किसी के हताहत होने की फिलहाल तो कोई खबर नहीं है। दोनों ही पक्षों ने रविवार को एक छोटी झड़प की खबर दी थी, जिसमें थाईलैंड की सेना के 2 सैनिक घायल हुए थे। कुछ महीने पहले थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो झड़प हुई थी, कई लोग इसमें मारे गए थे, बेघर हुए थे। भीषण तबाही के बाद युद्ध विराम लागू हो गया था। लड़ाई खत्म करने में कुछ हद तक अमेरिका, चीन और मलेशिया ने बीच बचाव जरूर किया था। अब देखिए, मलेशिया जो है रीजनल ब्लॉक आसियान का एक चेयरमैन भी है। अक्टूबर में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक फॉलो ऑन ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर को साइन किया था, जिसमें सीज फायर को बढ़ाने पर सहमत होने के बाद दोनों देश जो है नए ट्रेड डील की बात कही गई थी। लेकिन पिछले ही महीने थाईलैंड ने एक कथित लैंडमाइन ब्लास्ट में कई सैनिकों के घायल होने के बाद डील को सस्पेंड कर दिया था। अब जिसके बाद दोनों देशों के बीच में छिटपुट झड़पों की खबरें आती रही है। तो वहीं अब जो है ये बड़ी खबर एयर स्ट्राइक को लेकर आ रही है। अब दोनों देशों के बीच में लड़ाई को लेकर पिस तो आम जनता रही है, और ऐसे में दोनों देशों को ये बात समझनी होगी कि महज एक जमीन के लिए आप लाखों लोगों को बेघर नहीं कर सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही कुछ इंटरनेशनल खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।